मूवी की स्टार्टिंग पॉर्न देखते हुए जिम नाम के लड़के से होती है जो कि अपने रूम में टीवी पर पॉर्न देख रहा है। और वो इतना बिजी है कि उसे पता ही नहीं चलता उसकी माँ आती है। और जैसे ही उसे पता चलता है उसकी माँ उसके रूम में है, वो हड़बड़ाहट में टीवी को ऑफ करने लगता है, लेकिन टीवी ऑफ नहीं होता। और उसकी माँ वो सब देख लेती है और उस पर गुस्सा करके उसे डांटने लगती है। उसी समय जिम के फादर भी वहाँ आ जाते हैं और जिम की चोरी पकड़ी जाती है। इस सब से जिम को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन हाई स्कूल ईस्ट ग्रेड फॉल में दिखाया जाता है, जहाँ जिम अपने दोस्त ओज के साथ है। वहीं केविन और विकी दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हैं, दोनों एक कार में दिखाए जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। और जिम केविन और ऑस्ट्रिचर के पास पहुंचते हैं और तभी स्टिफलर भी वहां आता है और ये पांचों क्लोज फ्रेंड थे। स्टिफलर अपने चारों दोस्त को पार्टी के लिए इनवाइट करता है और स्टिफलर को छोड़ चारों वर्जिन भी थे। और स्टिफलर की पार्टी में लड़कियां भी आती थी और अब चारों पार्टी में जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना चाहते हैं। और चारों आपस में बातें करते हैं कि पार्टी में लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए, जहाँ पर हम अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर सकेंगे। और चारों शाम को पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ केविन की गर्लफ्रेंड विकी भी पहुँचती है और केविन से मिलती है। तभी जिम को पार्टी में उसका क्रश नाडिया नज़र आती है, जिसे देख जिम खुशी में ओवर एक्साइटेड हो जाता है। और वो उसके पास जाकर वो उससे जब बातें करता है तो ओवर एक्साइटमेंट में वो कुछ का कुछ बोलता है और उसकी कुछ अजीब हरकतें वो करने लगता है। ये सब देख नाडिया पर जिम का बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। वही ओज किसी लड़की के साथ है, लड़की का नाम जिज होता है। वो दोनों कुछ दिनों से एक दूसरे को जानते थे। ओज जिज को सुनसान जगह लेकर जाता है, जिससे कि वो उसके साथ में इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को लूज कर सके। लेकिन बातों बातों में जिज ओज को बता देती है कि उसके मन में उसके लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं, वो सिर्फ उसका अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। लेकिन जिज उसकी बातों को सुनकर उसके इरादों को समझ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। ओज जब ये बात अपने दोस्तों को जाकर के बताता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाते हैं। वहीं केविन और विकी एक रूम में एक बेड पर हैं, दोनों क्लोज होते हैं, लेकिन पार्टी के शोर की वजह से केविन अनकंफर्टेबल फील करता है। तब विकी उसे प्लेजेंट देने की कोशिश करती है और तब केविन अपने सीमन को पास ही रखे बियर ग्लास में डाल देता है। तभी वहीं स्टिफलर भी सेरा नाम की एक लड़की के साथ उसी रूम में पहुंचता है और केविन विकी वहां से चले जाते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, क्लोज आते हैं। तब स्टिफलर वहीं उसी बियर ग्लास को उठा करके उसका बियर पीने लगता है, जिसमें केविन ने अपना सीमेंट डाला था। और वो समझ जाता है उसे पीने के बाद कि उसने क्या पिया है। और तभी वो सेरा के ऊपर ही वॉमिट कर देता है और बाहर सब देखते हैं कि सेरा भागते हुए वहाँ से आती है और बाहर की ओर चली जाती है। और अब उसके सभी दोस्त उसके पास जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है स्टिफलर का, तो सभी उसका मजाक बनाते हैं। केविन जिम को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड विक्की भी अभी हुकअप करने के लिए रेडी नहीं है। और हम देखते हैं कि विक्की की गर्लफ्रेंड वहीं पर मौजूद है और वो उसकी बातें भी सुन लेती है कि केविन अपनी पर्सनल बातें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है और वो ये सब नहीं चाहती कि केविन अपनी किसी भी बात को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करे, इवन उसका तो नहीं। और वो वहाँ से गुस्सा होकर के चली जाती है। हम देखते हैं कि बेचारे सभी दोस्त अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के पर्पज से ही पार्टी में आए थे, लेकिन चारों में से कोई भी सक्सेस नहीं हो सका। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चारों देखते हैं कि उन्हीं के क्लासमेट जो दोस्त है उनका शर्मन एक लड़की के साथ में इंटीमेट होकर अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लिया है। तब केविन अपने दोस्तों को बोलता है, हम चारों भी अपनी हाई स्कूल कंप्लीट होने से पहले, फाइनल ईयर से पहले एक बार फिर से किसी अच्छी लड़की से बात करके उसको अच्छे से रिलेशनशिप में लेकर के अपनी वर्जिनिटी लूज़ करेंगे। और सभी केविन की बातों से एग्री होकर अपने अपने लिए लड़की की तलाश करने लगते हैं। ओज किसी लड़की को पसंद करता है, वो उसे इम्प्रेस करना चाहता है, जिसके लिए वो उसी की सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है। लड़की का नाम हैदर होता है और ओज की परफॉर्मेंस को देख हैदर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी है। वहीं जिम के फादर उसको कुछ मैगजीन्स ला करके देते हैं जो कि सेक्स टिप्स रिलेटेड थी। ये सब देख जिम शॉकिंग था और अब जिम के फादर मैगजीन रखने ड्रॉवर खोलते हैं, जहां उन्हें एक कंडोम भी मिलता है, जिसे देख जिम डर जाता है, लेकिन वो उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं केविन किसी दोस्त से ऑन कॉल बात करता है। वो किसी ओल्ड बुक को लेकर के बातें करते हैं जो कि सेक्स टिप्स का कलेक्शन है, जिसे केविन जाकर के लैब से कलेक्ट कर लेता है। वहीं ओज की सिंगिंग परफॉर्मेंस देख हैदर उसे पसंद करने लगी है और आफ्टर क्लास वो उससे बात करने उसके पास जाती है, और जो कि ओज भी यही चाहता था।
और दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं जिम घर पर देखता है कि आज उसकी माँ ने उसकी फेवरेट चीज़ पाई बनाई है और इस समय वो घर पर भी अकेला था और पाई को वो कुछ और ही समझ उसके साथ में सेक्स करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और जिम को देख वो शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं केविन उस बुक को पढ़ता है और विकी से जाकर के मिलकर उस रात की पार्टी के लिए सॉरी भी बोलता है। विकी केविन को माफ़ कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। तब केविन उसे घर लेकर के आता है और उसी बुक्स की टिप्स के अकॉर्डिंग सेक्स करता है जिसे विकी काफ़ी इंजॉय करती है। वहीं जिम ओज और केविन के साथ है। तभी नाडिया उसके पास आकर के उसके घर पर आकर कुछ प्रोजेक्ट की हेल्प का बोलती है और उसे ये भी पूछती है कि वो क्या उसके घर अपने कपड़े चेंज कर सकती है। जिम विदाउट वेस्ट अ मिनट उसे यस बोल देता है। जिम ये बात अपने दोस्तों को जाकर के बताता है। तब स्टिफलर बोलता है कि वो नाडिया के कपड़े चेंज करने वाला मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। वो उस मोमेंट को अपने सिस्टम से लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाने का बोलता है। जिम पहले सबको मना करता है, वो राज़ी नहीं होता, लेकिन सभी दोस्तों के फोर्स करने पर वो रेडी हो जाता है और वो एक कैंप फीड करता है। नाडिया के रूम में आते ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है और नाडिया को कपड़े चेंज करने देखने के लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाकर के बैठ जाता है। तब नाडिया अपने कपड़े चेंज करती है। नाडिया को जिम के रूम में वही मैगजीन्स जो उसके फादर ने उसे गिफ्ट की थी नज़र आती हैं और वो उनको पढ़कर खुद को प्रेजेंट देने लगती है। क्योंकि ये सब जिम के दोस्त देख रहे थे, जिम भी देख रहा था। तो केविन जिम को नाडिया को सेड्यूस करने का बोलता है क्योंकि यही सही मौका है और जिम भी तुरंत घर पहुंचता है। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है कि उसने नाडिया की वीडियो का लिंक स्कूल की डायरेक्टरी वाली फोल्डर में सेव कर दिया था और अब उस वीडियो को पूरा स्कूल देख रहा था। वहीं जिम एक्साइटमेंट में अपनी शर्ट निकालकर उस वेब कैम पर फेंकता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो शर्ट स्लिप होकर के नीचे गिर जाती है और अब जिम नाडिया को सेड्यूस करने लगता है। लेकिन नाडिया को टच करते ही ओवर एक्साइटमेंट में उसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जब जिम पहुंचता है तो सभी स्टूडेंट जिम का मजाक बनाते हैं। वहीं नाडिया के स्पॉन्सर ने भी वो वीडियो देख लिया था, जिसे देखने के बाद उसके स्पॉन्सर ने उसे उसके घर भेज दिया। वहीं जिम को क्लास में एक मिशेल नाम की लड़की मिलती है। दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातें करते हैं, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है बातें करते करते। जिम उसे प्रॉम नाइट के लिए इनवाइट करता है क्योंकि जिम को लगता है कि उसकी उस वीडियो के बारे में मिशेल को कुछ भी नहीं पता। मिशेल जो कि एक सिंगर भी थी, इसीलिए वो प्रॉम नाइट के लिए हाँ कर देती है। वहीं ओज जो कि एक शेफ़ है, वो ऑन ड्यूटी है। हैदर उससे मिलने उसके पास आती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और दोनों काफ़ी खुश भी हैं। वहीं स्टिफलर प्रॉम नाइट के लिए किसी लड़की को पूछता है, लेकिन वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि उसे फिंच के साथ जाना है। ये सुन स्टिफलर को बहुत गुस्सा आता है फिंच पर और वो फिंच की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिसकी वजह से फिंच का पेट गड़बड़ा जाता है और उसे लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है और वो वॉशरूम की तरफ भागता है। तो स्टिफलर उसे जानबूझ करके गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिंच हड़बड़ाहट में कुछ भी नहीं देखता, लेकिन जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो स्टिफलर और स्टूडेंट्स के साथ वहाँ खड़ा है और सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और फिंच बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। वहीं केविन को जेसिका से पता चलता है कि फिंच किसी लेडी के साथ में रिलेशनशिप में है, जिसे खुद फिंच ने $200 देकर के र्यूमर बनवाया था ताकि लोग उसके उस वॉशरूम वाले सीन को भूल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको कोई भी लड़की भाव नहीं देगी। वहीं हैदर को दिखाया जाता है जो कि आज उसका सिंगिंग कंपटीशन है। हैदर का सिंगिंग पार्टनर ओज उसके साथ नहीं है, तो वहाँ पर मौजूद और सिंगर्स उसका मजाक बनाते हैं ओज को लेकर के। वहीं ओज भी हैदर के साथ ना होकर के बहुत दुखी और परेशान है और वो अपने खेल पर भी, जो वो गेम खेल रहा था उस पर भी वो फोकस नहीं कर पाता और गेम को बीच में ही छोड़ करके वहाँ से हैदर के पास पहुँचता है, जिसे देख हैदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और साथ मिलकर के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर बहुत ही अच्छा इवन परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं विकी केविन के साथ प्रॉम नाइट चलने का बोलती है और अब सभी प्रॉम नाइट के लिए रेडी और एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये प्रॉम नाइट सभी के लिए स्पेशल नाइट थी। लेकिन फिंच अभी भी अकेला और
उदास बैठा है। वहीं जिम के फादर उसे एडवाइस देते हैं प्रोम नाइट को लेकर के। वो उसे समझाते हैं कि इस बार कोई भी गलती नहीं करना और अब सब प्रोम नाइट में पहुंचते हैं जहां केविन और उसके दोस्त मिलते हैं। केविन कहता है आज की रात हम सबके लिए स्पेशल नाइट बनने वाली है। उसके दोस्त उसकी बातों को समझ जाते हैं कि वो क्या कहने वाला है और जिम और ओज वहाँ से चले जाते हैं। तभी जेसिका वहाँ आती है और फिंच को डांस करने के लिए इनवाइट करती है। फिंच भी जेसिका के साथ चला जाता है क्योंकि जेसिका और फिंच दोनों ही वहाँ पर सिंगल थे। वहीं केविन पार्टी के बाहर अकेला बैठा है और पार्टी में उस लड़की को दिखाया जाता है जो लास्ट पार्टी में समन के साथ थी। वो स्टेज पर समन के बारे में बताती है कि शर्मन अभी तक वर्जिन है। उसने मेरे क्या किसी के भी साथ अभी तक कोई भी कैसा भी सेक्स नहीं किया। जो कि वहाँ खड़ा शर्मन ये सब सुन रहा था और इतना सुन उसका पैंट भी गीला हो जाता है और वहाँ सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। वहीं उन चारों को जब शर्मन का पता चलता है कि वो अभी तक वर्जिन है तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आने लगता है और चारों अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि पार्टी अभी फिनिश हो चुकी थी। नेक्स्ट डे केविन विक्की को लेकर अपने रूम में जाता है जहाँ दोनों रोमांटिक मूड में होते हैं। वहीं ओज हैदर से अपने और अपने फ्रेंड्स का बताता है कि हम सभी दोस्त अभी तक वर्जिन हैं और बताता है कि हम दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले हम लोग अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करेंगे। और कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सारी गेम जीत चुका हूँ। ये सुन हैदर खुश हो जाती है और वो उसे प्रपोज करती है जो कि ओज चाहता था। ओज भी उसे किस करके हाँ में रेस्पॉन्स देता है। वहीं फिंच का आइडिया काम नहीं किया तो फिंच स्टिफलर की मॉम के पास है और वो उसे पटा भी लेता है। वहीं जिम मिशेल के साथ है। जिम उसके सामने रिवील करती है कि उसे उसकी और नाडिया की वीडियो देखी थी और दोनों एक रूम में जाते हैं। वहीं जिम मिशेल के साथ, ओज हैदर के साथ, केविन विकी के साथ और फिंच स्टिफलर की मॉम के साथ इंटीमेट होते हैं और आज आखिर वो अपनी अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर लेते हैं सिवाय जिम के क्योंकि वो सिर्फ मिशेल के साथ ही ये सब करना चाहता था। नेक्स्ट डे केविन विकी से कहता है कि वो उसे ट्रू लव करता है लेकिन विकी उसे कहती है हाई स्कूल के बाद हम दोनों के अपने अपने अलग अलग रास्ते होने वाले हैं और फिर हमें हाई स्कूल के बाद नए नए लोग भी तो मिलेंगे। लेकिन केविन कहता है हम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट कपल हैं। विकी कहती है नथिंग इज़ परफेक्ट और अब केविन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो विकी से प्यार करता था और वो उसे खोना भी नहीं चाहता। वहीं जिम जब सो कर के उठता है तो वो मिशेल को अपने बेड पर नहीं पाता और वो समझ जाता है कि मिशेल ने उसे सिर्फ यूज़ किया है। वहीं स्टिफलर अपनी मॉम के रूम में जाता है। जब उसे कुछ आवाज़ें आती हैं तो वो फिंच और अपनी मॉम को एक बेड पर एक साथ देख करके वहीं बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाता है। और अब सभी एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं अपनी लास्ट नाइट को लेकर के, जिससे पता चलता है दोस्तों कि वर्जिनिटी की लूज़ की रेस में इन सभी की लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। वहीं जिम जो कि काफ़ी खुश है अपने घर पर नाडिया से ऑन वीडियो कॉल बात करता है और दोनों बातें करते हुए बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और जिम शर्ट निकाल करके डांस करने लगता है। तभी उसके पीछे उसके फादर उसके रूम का गेट खोल करके देखते हैं लेकिन जिम को पता भी नहीं चलता। वो इतना खुश है और उसके फादर भी उसे बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर के डांस करने लगते हैं और इस जगह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की एक्सप्लेनेशन जो कि हमने अमेरिकन पाई का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके आपका कमेंट जरूर कीजिएगा। हम इसका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करके आपके साथ में डेफिनेटली शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।